सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए 9वीं कक्षा के 9वें लोक कथा नफ़े के चक्कर में हमने पिछली कक्षा में जो अध्ययन किया था, आज हम उस लोक कथा के आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं पिछली कक्षा में जो आपको पढ़वाया था उसके अंतिम एक वाक्य को पढ़ाकर आगे के पाठ की ओर बढ़ूंगा। तो देखिए, जैसे ही एक मंडी में बाबू भाई ने नारियल 50 पैसे में पूछा तो उस व्यापारी ने झट से बाबू भाई के हाथ से नारियल छीनकर कहा, माफ करना काका, यहाँ पर आपको केवल 1 रुपये में ही एक नारियल मिलेगा, 50 पैसे में यहाँ आपको नारियल नहीं मिलेगा। और बाबू भाई का उदास चेहरा देखकर स्वयं उस व्यापारी ने ही बाबू भाई को यह सलाह दी कि आप चाहे तो 50 पैसे में ही एक नारियल खरीदना चाहते हैं तो कुछ दूर जाइए, वहाँ बंदरगाह में शायद आपको 50 पैसे में एक नारियल मिल जाएगा। इस प्रकार कहने पर उसकी बात सुनकर बाबू भाई ने बंदरगाह की ओर चल पड़े और ज्यों ही अपने पैरों को घसीटते हुए बहुत थकान के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बंदरगाह पहुंचे तो वहां पर एक नाव वाला बैठा था समुद्र के तट पर और उसके सामने 2-4 डालें, 2 नारियल पड़े थे। और बाबू भाई ने उनसे पूछा, अरे भाई कितने में एक दोगे? तो बंदरगाह पर नाव के मालिक ने कहा, और क्या भाई, क्या काका आप भी पूछ रहे हो, 50 पैसे में एक दूंगा। इस प्रकार उस नाव वाले ने बाबू भाई को कहा। तो अब आगे देखिए, 50 पैसे, बाबू भाई हक्के बक्के हो गए, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए बाबू भाई झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे। जब नाव वाले ने 50 पैसे में एक नारियल लेने को कहा बाबू भाई को, बाबू भाई के मन में फिर से फुर्सती आ गई, फिर से लालची आ गई। ना भाई ना, मैंने इतनी मेहनत से इतने दूर से जो चलकर आया हूँ, पैदल आया हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है और तुम कह रहे हो 50 पैसे में एक नारियल दूंगा। ना बाबा ना, आप मुझे 25 पैसे में एक नारियल दे दो, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मेरी थकान, मेरी जो मेहनत है बेकार हो जाएगी। इस प्रकार कहते हुए 25 पैसे देते हुए उस नाव वाले को झुक कर बाबू भाई ने एक नारियल को उठाने लगे। बाबू नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तब नाव वाले को गुस्सा आ गया, बाबू भाई को कहा, जो बाबू भाई ने नारियल उठा रहे थे ऊपर लेने के लिए, तब नाव वाले को गुस्सा आ गया तो नाव वाले ने कहा, नीचे रखो बाबू भाई नारियल, मैं यहाँ पर कोई व्यापार करने नहीं बैठा हूँ, मैं सौदा वौदा करने नहीं मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हाँ, यदि आपको सस्ते में ही नारियल चाहिए तो आप नारियल के बगीचे को चले जाइए, नारियल के बगीचे को चले जाइए, आपको वहां पर मनपसंद दाम में जितने चाहे उतने नारियल आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार नाव वाले ने गुस्से से बाबू भाई को कहा। बाबू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। तब बाबू भाई के मन में फिर से लालची पैदा हो गई। उस नाव वाले की बातें सुनकर बाबू भाई ने यह सोचा, अपने मन को समझाया
वैसे तो मैं बहुत थक गया हूँ। बाबू भाई तो बहुत थक गए थे। फिर उस नाव वाले की बातें सुनकर बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है, मैं आया तो यहीं पर तो हूँ, अब कुछ दूर जाने में क्या हर्ज है। इस प्रकार मन में सोचते हुए अपनी थकान को दूर करते हुए, यूं तो असल में बाबू भाई को बहुत थकान हो चुकी है, उन्हें चलने में कोई शक्ति नहीं है, फिर भी 25 पैसे बचाने की लालच में बाबू भाई ने नारियल के बगीचे को जाने के लिए तैयार हो गए। बाबू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। ज्यों ही ऐसे वैसे करते हुए बाबू भाई एक नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचेंगे? तब वह नारियल के बगीचे के माली से बाबू भाई ने पूछा, साहब यह नारियल कितने में बेचेंगे? तो माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। तब बाबू भाई को उस नारियल के बगीचे के माली ने जवाब दिया, काका क्या आप भी पूछ रहे हो? जो आपको मन पसंद आए वहां ले जाओ, 25 पैसे में एक नारियल आपको मैं दूंगा। इस प्रकार उस नारियल के बगीचे के माली ने बाबू भाई को कहा, हे भगवान। ज्यों ही उस बगीचे के माली से बातें सुनते ही बाबू भाई ने कहने लगे, हे भगवान 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूं। जब भी बाबू भाई के मन में इतनी लालच थी और उस माली से कहने लगे, हे भगवान उतनी दूर से मैं पैदल चलकर आया हूं, और तुम कहते हो 25 पैसे में एक नारियल दूंगा। ना बाबा ना, तुम मुझे एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ तुम मुझे एक नारियल मुफ्त में ही देना चाहिए। देखो मैं कितना थक गया हूँ, बहुत दूर से चला आया हुआ हूँ। इस प्रकार बाबू भाई ने उस नारियल के बगीचे के माली से कहे। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। तब माली भी बहुत चालाक था, क्योंकि माली ने पैसे देकर नारियल नीचे गिरवाए थे, तुड़वाकर उसकी जो नारियल इकट्ठा किए थे। तो बाबू भाई उस इकट्ठे किए नारियल में ही एक नारियल पूछ रहे, तो उस बगीचे के मालिक को गुस्सा आ गया। तो तब उस बगीचे के मालिक ने कहा, देखो काका आपको सच में मुफ्त में ही नारियल चाहिए तो यहाँ पर ही मेरे नारियल के पेड़ हैं, तो आप पेड़ पर चढ़ जाइए। आपको एक नहीं, जो मन चाहे जितने चाहे उतने नारियल आप तोड़ लो, मुफ्त में तोड़ लो, आपके लिए मैं यह मुफ्त में दे दूंगा। इस प्रकार उस बगीचे के मालिक ने बाबू भाई से कहा, सच जितना चाहूं ले लो। बाबू भाई तो खुशी से फूले न समाये। सच कह रहे हो तुम? हाँ मैं स्वयं इस पेड़ को चढ़कर जितने चाहे उतने नारियल तोड़ ले जा सकता हूं। इस प्रकार बहुत ही खुश हो गए। कौन? बाबू भाई। परंतु बाबू भाई को ठहरने की शक्ति नहीं थी, उम्र हो गई है, बहुत दूर से चले आ गए हैं 2 रुपए की बचत करने के लिए। क्योंकि पहले जब बाजार में बाबू भाई ने एक नारियल मांगा तो उसका दाम था 2 रुपए। 2 रुपए की फुर्ती के कारण
2 रुपए की लालची के कारण बाबू भाई यहाँ तक चले आए और यहाँ पर भी बगीचे के मालिक से सिर्फ 25 पैसे में एक नार लेने से इनकार कर रहे हैं और यहाँ पर भी अपनी लालच दिखा रहे हैं। तो बगीचे के मालिक से मुफ्त में मांगा तो बगीचे के मालिक ने मुफ्त में देने से इनकार करके स्वयं आप पेड़ चढ़ करके जितने चाहे उतने आप नारियल ले जाओ कहने पर बाबू भाई बहुत खुश हो गए। परंतु इनको बहुत थकान हो गई है, इन्हें सीधा ठहरने की शक्ति नहीं है, तो भी अपने मन में बहुत आनंद के साथ संतोष के साथ, सच तुम सच कह रहे हो, मैं जितने चाहे उतने नारियल तोड़कर ले जा सकता हूँ, इस प्रकार बगीचे के मालिक से कहा। तो तब मालिक ने कहा, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसी लालची में, उसी आनंद में बाबू भाई ने जल्दी जल्दी से पेड़ को चढ़ दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। जल्दी जल्दी से बाबू भाई ने नारियल के पेड़ को चढ़ने लगे और चढ़ते बाबू भाई ने नारियल को तोड़ने से पहले ही सोचने लगे, कितने तुम अच्छे हो, मालिक को कह रहे हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो मुझे मुफ्त में ही जितने चाहे उतने नारियल तोड़ने को कहा, वाह क्या बात है, तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ सोचते हुए नारियल का पेड़ चढ़ने लगे। बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। झट पैर फिसल गया। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। बाबू भाई ने नारियल का पेड़ तो चढ़ लिया और नारियल तो बहुत दिख रहे थे पेड़ में, परंतु बाबू भाई की वहां पर भी लालची, वहां पर भी उनकी फुर्ती दिखाई दी। उन्होंने सोचा कुछ पास ही दूर ही और भी एक अधिक बड़ा नारियल था, उस नारियल को उन्होंने पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ जो ही आगे किया तो बाबू भाई के पैर फिसल गए। झट करके उस नारियल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने दोनों टांगों से उस नारियल के पेड़ में झूलने लग गए। झूलते रह गए क्योंकि दोनों हाथ से नारियल पकड़ लिया, दोनों पैर फिसल गए। नारियल के पेड़ को फिसलने के बाद उन्होंने दोनों हाथों से उस नारियल को पकड़ के झूलने लग गए। बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। उस नारियल के बगीचे के मालिक से बाबू भाई ने प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, अरे भाई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तब माली ने कहा, वो सब मुझे पता नहीं काका, मैंने तुमसे कहा था यदि आपको मुफ्त में नारियल चाहिए तो नारियल का पेड़ चढ़ के आप जितने चाहिए उतने नारियल तोड़ लो। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं आपको नारियल तोड़ने में मदद करूंगा, मैंने यह नहीं कहा था तो आपने नारियल तोड़ रहे हो तो तोड़ लो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। इस प्रकार माली ने बाबू भाई से कहा। बाबू भाई ने अपने हाथों में नारियल पकड़ के झूल रहे थे। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका देना, बड़ी मेहरबानी होगी। और वहां रास्ते से एक ऊंट सवार गुजर रहा था तो बाबू भाई ने उस ऊंट सवार से जोर जोर से चिल्ला कर मदद के लिए बुलाया, ओ ऊंट वाले, मेरे दोनों पैर इस नारियल के पेड़ से लगवा दो और मेरी मदद करो, बहुत मेहरबानी होगी, बहुत सहायता होगी। इस प्रकार ऊंट वाले से बाबू भाई ने विनती करने लगे। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता
मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लिए, पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। तब ऊंट वाले सवार ने सोचा, चलो व्यक्ति तो बहुत बूढ़ा है, मदद के लिए बुला रहा है और झाड़ पर लटका हुआ है, पेड़ पर लटका हुआ है, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर ऊंट वाले ने अपनी ऊंट लेकर उस बाबू भाई को मदद करने के लिए आ गया और तब ऊंट की पीठ पर चढ़ के ठहरते हुए बाबू भाई के दोनों पैरों को उस नारियल के पेड़ को टांग को लगाने गया तो जो ही ऊंट को हरे भरे घास दिखाई दी, उस ऊंट वाले ने उस ऊंट के पीठ पर जो ठहरा था और ऊंट को एक हरे भरे घास दिखाई देने के बाद ऊंट घास खाने के लिए अपना सर झुकाया और कुछ आगे चले गई। जो ही उस ऊंट वाले ने बाबू भाई के पैरों को जो पकड़ा था, ऊंट आगे चले गई। बाबू भाई के दोनों पैरों पकड़कर उस ऊंट के सवार ने भी लटक दिया। अब एक नहीं दो हो गए। देखिए बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। अब नारियल के पेड़ से सिर्फ बाबू भाई ही नहीं, बाबू भाई के साथ ऊंट सवार भी लटकने लगा, झूलने लगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए बाबू भाई के दोनों पैरों को कसक कर पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया और दो आदमी नारियल के पेड़ में झूलने लगे। तभी उस जगह पर घुड़सवार गुजर रहा था। तो घुड़सवार गुजर रहा था। घुड़सवार को देखकर बाबू भाई ने जुदाई दी, दुहाई दी, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घोड़े पर उठ खड़ा हुआ और उसी तरह घुड़सवार भी वहां पर आया और दोनों की सहायता करना सोची और उन्होंने भी अपने घोड़े के पीठ पर ठहर कर उन दोनों को सहायता करने का सोचा और घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और घोड़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। घोड़ा भी वही किया जो ऊंट ने किया था। घोड़े को भी एक तरफ हरी घास दिखाई दी और घोड़ा भी अपने मालिक को छोड़कर चले गया। अपना मालिक तो उसकी पीठ पर खड़ा हुआ था, ऊंट वाले के पैरों को पकड़ लिया और घोड़ा आगे चले गया। अब दो नहीं 3 व्यक्ति उस पेड़ पर झूलने लगे। काका काका कस के पकड़े रहना, 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। फिर नीचे वाले व्यक्ति जो घुड़सवारी था उन्होंने बाबू भाई से कहा, देखो काका तुम कस के पकड़े रहना, यदि तुम छोड़ दिए तो हमें बहुत अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार पसीना पसीना होकर, भयभीत होकर बाबू भाई से कहने लगा, और जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति हम सबको बचाने के लिए नहीं आता तब तक आप नारियल को कस के पकड़े रहना, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। इस प्रकार घुड़सवार ने जो नीचे वाले तीसरे आदमी ने बाबू भाई से कहा, काका काका
ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। देखो काका, घुड़सवार ने तो आपको 100 रुपये देने की बात कर रहा है, तुम नारियल को मत छोड़ना, कस के पकड़े रहना, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। बाबू भाई का सिर चकरा गया, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। देखिए, जो ही बाबू भाई के मन में इन पैसों की आवाज सुनाई दी, घुड़सवार ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, आप कस के पकड़े रहना। और ऊंट सवार ने कहा बाबू भाई मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, आप नारियल को कस के पकड़े रहना। इस प्रकार बाबू भाई ने मन में सोचने लगे, इन दोनों से मुझे 300 रुपये मिलने वाले हैं। और उन 300 रुपये के कल्पना में बाबू भाई ने इन 300 रुपये मिलने की कल्पना ने अपने दोनों हाथ फैलाए, अर्थात नारियल को छोड़कर ला दो मेरे 300 रुपये, इस प्रकार कहने लगे। नारियल को छोड़ दिया, धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। धड़ाम से तीनों के तीनों नीचे जमीन पर धरती पर गिर गए। थकान के साथ उन्होंने नीचे गिर गए। तीनों जमीन पर गिरते ही, धरती पर गिरते ही कुछ ही देर में संभल रहे थे। तभी जो नारियल बाबू भाई ने ऊपर के कस के पकड़ा हुआ था ना, वही नारियल जो बाबू भाई अभी अभी अपने आप को संभाल कर उठ रहे तो उनके सर पर आकर वह नारियल गिर गया। देखिए, इस प्रकार जो हम लालची करते हैं, लालची में हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा आनंद और सुख दूर हो जाएगा और हमें अनेक तकलीफें उठाना पड़ेगा और हमें अनेक समस्याओं का सामना करना भी पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर बाबू भाई ने यदि प्रथम व्यापारी से जो कहा था 2 रुपये में एक नारियल लेने के लिए, तो उन्होंने ले लिया तो आराम से रह सकते थे। 2 रुपये 1 रुपया बचाने की लालच में उन्होंने फिर से मंडी को चले गए और मंडी में उन्होंने यदि 1 रुपया देकर एक नारियल ले लेते तो भी आराम से रह सकते थे। उन्होंने 25 पैसे बचाने की लालच में बंदरगाह चले गए। बंदरगाह में भी उन्होंने 25 पैसे देकर एक नारियल ले लिया होता तो वहां पर भी उन्होंने आराम से अपने आप को बचा सकते थे। उन्होंने 25 पैसे बचाने की सोचकर बगीचा चले गए और बगीचे में भी जाकर उन्होंने 25 पैसे देकर यदि एक नारियल ले लेते तो भी वहां आराम से रह सकते थे। उन्होंने मुफ्त में मांगने की कोशिश की, उन्होंने मुफ्त में मांगा तो बगीचे के माली ने उन्होंने पेड़ चढ़ने की सलाह दी और उन्होंने 25 पैसे की फुर्ती में पेड़ चढ़ भी लिया। और जो उनके साथ तकलीफें हुई, ना तो उनके कुछ हाथ आया और उनकी ना लालच पूरी हो गई। देखिए छात्रों, हम जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यदि हमने स्वयं कमाया है, यदि हमने स्वयं उस चीज को लेना है तो अपनी स्वयं शक्ति के साथ उस चीज को हम पाने की प्रयत्न करें। दूसरों की कोई भी वस्तु को हम पाने का प्रयत्न न करें और दूसरों की कोई भी वस्तु पर हम इतना व्यामोह न रखें और लेने का प्रयत्न न करें। आशा करता हूँ आप सभी को इस एक लोक कथा, जो नफ़े के चक्कर में जो हम लाभ के पीछे दौड़ते हैं, जो नफ़े के पीछे दौड़ते हैं, नफ़े के पीछे हमें नुकसान ही अधिक होता है, फ़ायदा कम होता है। हाँ, आप नफ़ा की सोचो, अपने तरीके से सोचो, अच्छाई से सोचो, लालची से मत सोचो। अगर आप लालची से सोचेंगे तो आपको बाबू भाई जैसा नारियल ही आपको मिल जाएगा। आप 5 मिनट के लिए मन में मौन वाचन कीजिए, तब आपको कोई
समस्या या दिक्कत हो तो मुझे आप पूछें, मैं आपको उस समस्या या दिक्कत का समाधान करूंगा।